तो फिर से स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। और 13 मई 1971 नासा ने अपना मैरिनरी 9 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, जिसका मकसद मार्स को ऑर्बिट करना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके नासा को भेजना था। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। और ये वर्ल्ड का पहला स्पेसक्राफ्ट था जो किसी और प्लेनेट को ऑर्बिट करने वाला था। इस मिशन की अच्छी बात यह थी कि ये मिशन बिना किसी प्रॉब्लम के सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट पर पहुंच गया। इसने अपने ऑर्बिटिंग के दौरान कई पिक्चर्स क्लिक करके साइंटिस्ट को भेजी, जिससे साइंटिस्ट को मार्स के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली। लेकिन उनमें से एक ऐसी पिक्चर थी जिसे देखकर साइंटिस्ट के तोते उड़ गए, और वो पिक्चर थी ये नहीं, और वो पिक्चर थी ये पिक्चर है वेलेस मैरिनरीज कैनियन की। ये कैनियन 4000 किलोमीटर लंबा, 200 किलोमीटर चौड़ा और 7 किलोमीटर गहरा है। ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा ओ बेटे। हाँ, अगर हम इसे कंपेयर करें अर्थ के सबसे बड़े कैनियन से, तो अर्थ का सबसे बड़ा कैनियन मौजूद है यूएस के एरिज़ोना स्टेट में द ग्रैंड कैनियन नाम से। इस कैनियन की लेंथ 446 किलोमीटर, विड्थ 29 किलोमीटर और ये 1.8 किलोमीटर डीप है। आप इन दोनों कैनियंस के बीच के ह्यूज डिफरेंस से पता लगा सकते हैं कि वेलेस कैनियन कितना ज़्यादा बड़ा है। आप इससे ऐसे समझ सकते हैं कि जहां द ग्रैंड कैनियन यूएस के एक स्टेट के एक छोटे से हिस्से तक सीमित है, वहीं वेलेस मैरिनरीज कैनियन का साइज पूरे यूएस के बराबर है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो ये थी कि आखिर इतना बड़ा कैनियन मार्स पर बना कैसे। आई डोंट नो। कई साइंटिस्ट का कहना है कि ये नेचुरल तरीके से बना होगा। उनका कहना है कि आज से 4 अरब साल पहले मार्स आज के मुकाबले ज़्यादा जियोलॉजिकली एक्टिव था, और रिसर्चर्स का मानना है कि तब टेक्टोनिक एक्टिविटी और वॉल्केनिक प्रोसेस के दौरान इतना बड़ा कैनियन एग्जिस्टेंस में आया होगा, और बाद में तेज हवा और पानी के बहाव के कारण ये वैले और गहरा हो गया होगा। लेकिन फिर भी ये एक प्रोबेबिलिटी है। इसके बनने की असली वजह किसी को नहीं पता। स्विस राइटर और यूएफओलॉजिस्ट जॉर्जियो टसुकोलास, आप इनका नाम पढ़ सकते हो क्योंकि मेरे मुंह में दही जमी हुई है। आपने इन्हें एंशंट एलियंस नाम के एक डॉक्यूमेंट्री शो में जरूर देखा होगा। इनका मानना ये है कि 4 अरब साल पहले मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी, और उस समय पे मार्स पर हमसे भी कई गुना ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन रहा करती थी, जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जिसके बारे में हम आज इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह आज हम पैसे और पावर के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हो सकता हो उस समय में भी मार्स पर एक डेडली वॉर हुई हो, जिससे एक ही बार में पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई हो और इस कैनियन का फॉर्मेशन हुआ हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी और प्लैनेट के एलियंस ने इन पर अटैक किया हो, जिससे ये इतना बड़ा कैनियन बना हो और मार्स की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई हो। क्योंकि तब के समय मार्स एक हैबिटेबल प्लैनेट था। तब के समय मार्स अर्थ की तरह दिखता था, और हो सकता है तब के समय में यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो। अगर आप भी मेरी ही तरह यूट्यूब पर साइंस एंड टेक रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, तो आपके पास एक मौका है मेरे साथ ग्रो करने का। नहीं, मैं ग्रो ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल मैं छोटे यूट्यूबर्स की एक कम्युनिटी बना रहा हूँ जो मेरी ही तरह साइंस रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, पर उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल मेरी तरह। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं यूट्यूबर्स की कम्युनिटी बनाऊंगा। इसमें हम साथ मिलकर रिसर्च करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे और साथ मिलकर यूट्यूब पर ग्रो करेंगे। अगर आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो तो कमेंट करके बताना। नाउ बैक टू द टॉपिक। इस धरती पर लाइफ की शुरुआत 3.7 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी, और वेलेस कैनियन का फॉर्मेशन लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। यानी इन दोनों के टाइमलाइन में सिर्फ 200 मिलियन ईयर्स का ही गैप है। अब आपको लग रहा होगा ये डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, इसमें इन दोनों का क्या कनेक्शन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक एस्टिमेट फिगर है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि धरती पर जीवन की शुरुआत कब हुई थी या मार्स पर वेलेस कैनियन कब बना था। लेकिन इन दोनों के बीच के टाइम डिफरेंस को देखकर ऐसा लगता है कि इन दोनों इवेंट्स में कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। अब मैं ऐसे ही ये सारी चीज़ें हवा में नहीं बोल रहा हूँ। 1984 में नासा ने एक मीटियोराइट डिस्कवर किया। अब आपको लग रहा होगा
कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बहुत माथापच्ची करने के बाद 1996 में उन्होंने ये बताया कि ये मीटियोराइट मार्स से 12,000 साल पहले अंटार्कटिका पर गिरा था। साइंटिस्ट ने बताया कि उनको इसमें बैक्टीरिया के फॉसिल्स मिले हैं और मीटियोराइट में से बैक्टीरिया के फॉसिल्स मिलने का मतलब है कि ज़रूर मार्स पर कभी ना कभी लाइफ एग्जिस्ट करती थी। हो सकता है कि यहाँ पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत उन्होंने ही की हो और आज इस धरती के सारे जीव उन्हीं के वंशज हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कई रिसर्चर्स का कहना है कि मार्स पर जीवन पनप पाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। अगर यहाँ लाइफ फॉर्म हुई भी होगी तो इतने कम समय के लिए हुई होगी कि उन्हें डेवलप होने का मौका ही नहीं मिला होगा। अकॉर्डिंग टू नासा लगभग 4.1 बिलियन ईयर्स पहले ये एक हैबिटेबल प्लैनेट था। यानी अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 600 मिलियन ईयर्स तक यहाँ पानी मौजूद था और तब यहाँ पर लाइफ फॉर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। लेकिन सिर्फ 600 मिलियन ईयर्स में एक सिंगल सेल से एडवांस सिविलाइजेशन बनना इम्पॉसिबल है। अगर हम बात करें अर्थ की तो आज से लगभग 3.7 बिलियन ईयर्स पहले धरती का पहला सेल क्रिएट हुआ था और उस एक सेल से 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करते करते हमें 3.7 बिलियन ईयर्स लग गए एक सिंगल सेल से एडवांस सिविलाइजेशन बनने में। ऐसे में ये कहना कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वहाँ एक एडवांस सिविलाइजेशन रहा करती थी तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। ये तो घूम फिर कर हम आखिर उसी सवाल पर आ गए कि आखिर मार्स पर इतना बड़ा कैनियन बना कैसे। क्या सच में मार्स पर बिलियन ईयर्स पहले कोई सिविलाइजेशन रहा करती थी? क्या सच में वहाँ एक वॉर हुई थी? क्या सच में धरती पर लाइफ मार्स से ही आई है? अब देखो, मैं पूरी तरह ये भी नहीं कह रहा कि ये सच है और ना ही मैं पूरी तरह ये कह रहा हूँ कि ये गलत है। मेरे हिसाब से इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 50-50% है। इस बारे में आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।